हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली कोई भी एग्जामिनेशन में आता है। आपका आईपी एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। यानी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक लिमिटिंग फॉर्म है। यानी इट इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। विच हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये है, इट इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग फॉर्म है। यहाँ पर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हम लोग बाइनोमियल में रिस्ट्रिक्टेड रहता है कि 18 से 20 ऑब्जर्वेशंस ही वैलिड होता है, उसी के लिए सही रिजल्ट देता है। लेकिन इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड p द कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर ईच ट्रायल बिकम्स इनफाइनाइटली स्मॉल। यानी जो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगा वो छोटा होनी चाहिए इसमें। एंड पी, इसका मतलब डेट इज पी टेंड्स टू जीरो। यानी जो प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस होगा, पी को हम लोग सपोज किए हैं, वो टेंड्स टू जीरो होगा इन सच ए मैनर दैट एन पी इक्वल टू एम सपोज करते हैं। इसमें सिंगल वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जो हम लोगों का जो फॉर्मूला आएगा ये सिंगल वेरिएबल में आएगा। यहाँ पर एन पी इज इक्वल टू एम सपोज करते हैं, रिमेन्स ए फाइनाइट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों का इसमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका ये लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही लिमिटिंग फॉर्म है ये। यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, p वेरी स्मॉल होगा और np इज इक्वल टू m सपोज करेंगे हम लोग। कहीं कहीं पर np इज इक्वल टू लैम्डा भी सपोज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम m सपोज किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पैरामीटर m। यहाँ पर एक ही पैरामीटर m होगा ओनली, यहाँ पर सिंगल पैरामीटर m होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन किसका करते हैं? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक लिमिटिंग केस है। इसके लिए हम लोग डेरिवेशन आएगा, एग्जामिनेशन में डेरिवेशन आता है एंड देन सोल्व द प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। वी नो डैट इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पी आर इज इक्वल टू होता है आपका, पी आर इज इक्वल टू एन सी आर p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r, जहां पर p प्लस q इक्वल टू 1 होता है। यानी देयरफॉर q इक्वल टू 1 माइनस p होता है। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जानते हैं। अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर देते हैं। NCR का फॉर्मूला क्या है? एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। और इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो n फैक्टोरियल को जब एक्सपेंड करेंगे तो n होगा n माइनस 1, n माइनस 2 डॉट n माइनस r प्लस 1। n माइनस r प्लस 1 क्यों? क्योंकि r माइनस 1 टर्म जब लेंगे, जब r माइनस 1 लेंगे हम लोग, तो n माइनस r प्लस 1 इस तरीके से होगा। n माइनस r माइनस 1 लेंगे तो ये जो टर्म होगा आपका n माइनस r प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट में फिर n माइनस r फैक्टोरियल होगा डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल को n माइनस r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r तक इसलिए हम लोग एक्सपेंड किए क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लोग जानते हैं n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए। ओके स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए। तो n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, r फैक्टोरियल, p टू द पावर r, q का वैल्यू हम लोग लिख दिए 1 माइनस p एंड n माइनस r। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं np इज इक्वल टू m। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं इसका डेरिवेशन के लिए, लेट np इज इक्वल टू m, देयरफॉर p का वैल्यू m अपॉन n होगा। और जहां पर यहाँ पर p है, इसमें जहां पर p है वहां पर m अपॉन n लिखेंगे। तो ये तो आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल तो लिखेंगे ही। उसके बाद लिखेंगे m अपॉन n टू द पावर r, किसका वैल्यू? p का वैल्यू। और फिर 1 माइनस m अपॉन n, p का वैल्यू लिखिए टू द पावर n माइनस r। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सपेंड करें, n टू द पावर r होगा
डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और आर फैक्टोरियल तो ऑलरेडी है ही आपका, आर फैक्टोरियल ऑलरेडी है ही आपका, आइए डिनोमिनेटर में आ जाएगा एन टू दी पावर आर, इससे लिए तो एम टू दी पावर यहाँ आर बचेगा, एम टू दी पावर आर बचेगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एम अपॉन एन टू दी पावर एन इंटू 1 माइनस एम अपॉन एन टू दी पावर माइनस आर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका लिमिटिंग वैल्यू, इसमें क्या करेंगे, एन टू दी पावर आर है, और ये भी नंबर ऑफ टर्म्स देखिए 1 2 3 इस तरीके से आर टर्म तक है, तो इसमें एन में एन से डिवाइड करेंगे, ये एन से, फिर एक एन इससे डिवाइड करेंगे, एक एन इससे डिवाइड करेंगे, और बाकी एन इससे डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का जो होगा, जो अगला पेज में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। देखिए पीछे से मैं इतना नोट डाउन कर दिया हूं। उसके बाद लिखिए, इसको n को n से डिवाइड किए, n माइनस 1 को n से डिवाइड किए तो 1 माइनस 1 अपॉन n आया, n माइनस 2 को डिवाइड किए 1 माइनस 2 अपॉन n आया, और इसको डिवाइड कीजिए n अपॉन n तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस मैंने n माइनस r प्लस 1, इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस r माइनस 1 अपॉन n, और इसको हम लोग 1 माइनस m अपॉन n टू द पावर n, इसको एज यूजुअल रहने के लिए दिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानते हैं कि अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं, वेन n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं, तो इसका वैल्यू देखिए, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये भी 0, ये भी 1 माइनस 0 हो गया। तो फाइनल जो आंसर आएगा n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका जो वैल्यू आएगा आपका, हमने पहला टर्म का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। सिमिलरली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस m अपॉन आर टू द पावर माइनस आर, ये भी 1 होगा। सबका वैल्यू अलग अलग फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस m अपॉन n टू द पावर n का वैल्यू आएगा e टू द पावर माइनस m, क्योंकि e टू द पावर माइनस m का ये एक्सपेंशन के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आप याद रखेंगे e टू द पावर माइनस m होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका, तीन का, इसका और इसका, तीनों का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं। तब हम लोग का देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 पुट करेंगे, इसका वैल्यू हम लोगों का 1 माइनस m अपॉन n टू द पावर माइनस आर, यहाँ पर 1 माइनस m अपॉन n टू द पावर माइनस आर का वैल्यू 1 होगा। फिर 1 माइनस m अपॉन n टू द पावर n का वैल्यू e टू द पावर n, सभी का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 होगा, e टू द पावर माइनस m होगा, और 1 होगा, और m टू द पावर r तो ऑलरेडी है, और r फैक्टोरियल है। तो हम लोगों का जो फाइनल pr का जो वैल्यू आएगा आपका, यानी प्रोबेबिलिटी फॉर r e टू द पावर माइनस m टू द पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, r का वैल्यू 0 1 2 3 एटसेट्रा होगा। यही आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है, यही आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है। अगर आपको कहीं पर डिफिनीशन फाइंड आउट, डिफिनीशन लिखने के लिए आए तो यही आपको डिफिनीशन लिखना पड़ेगा। कहीं कहीं पर कोई राइटर m के जगह पर लैम्डा सपोज करते हैं, m के जगह पर लैम्डा सपोज करते हैं, वो आपकी मर्जी है। r के जगह पर x भी आप ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे आपका पॉइजन जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका, r इज इक्वल टू, अगर जो 0 लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, r फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस m, यानी उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा e टू द पावर माइनस m। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में आप लिखेंगे तो 1 अगर जो लेंगे r का वैल्यू, तो m इंटू e टू द पावर माइनस m, इसमें रखेंगे हम लोग, इस इक्वेशन में रखेंगे हम लोग, m e टू द पावर माइनस m होगा। अगर 2 रखेंगे तो m स्क्वायर e टू द पावर माइनस m अपॉन 2 फैक्टोरियल, अगर n 3 रखेंगे तो m क्यू e टू द पावर माइनस m अपॉन 3q एटसेट्रा होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इसका आप कांस्टेंट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, यानी मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे, तो तीनों होता है आपका मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होता है मीन होता है इसका आपका m, वेरिएंस भी आपका m होता है, मीन और वेरिएंस दोनों इसमें इक्वल होता है, तब स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा रूट अंडर m। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होता है, और तब स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा रूट अंडर m। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में लिया हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव, एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव यानी ज्यादा से ज्यादा 5 डिफेक्टिव
यानी 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी डिफेक्टिव क्या ले सकते हैं हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5। एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, यानी एक लेस देन एन इक्वल टू 5। कंपोनेंट्स विल बी फाउंड इन ए लॉट ऑफ 200 के लॉट में ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिफेक्टिव पाया गया। इफ एक्सपीरियंस शोज दैट 2% ऑफ सच कंपोनेंट्स आर डिफेक्टिव, हम लोग को एक्सपीरियंस से पता लगता है कि 2% जो कंपोनेंट्स है वो डिफेक्टिव है। यानी डिफेक्टिव का जो प्रोबेबिलिटी होगा आपका 2%, यानी 2/100। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ मोर देन 5 डिफेक्टिव कंपोनेंट्स, यानी ऑल्सो फाइंड तो पहले करना है एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव, उसके बाद फाइंड आउट करना है ग्रेटर देन 5 डिफेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम लोग गिवन है क्या है 2% ऑफ कंपोनेंट्स आर डिफेक्टिव। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंपोनेंट्स बीइंग डिफेक्टिव इज इक्वल टू 2/100, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट जो डिफेक्टिव है उसको P सपोज किए हैं और P इज इक्वल टू 2/100 होगा। और टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितना है आपका, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू है n और n इज इक्वल टू 200 दिया हुआ है। देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना होगा n इंटू पी। n इंटू पी का मतलब 200 मल्टीप्लाइड बाय 2/100, यानी दैट मीन्स 4। यानी m का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, m का वैल्यू आ जाएगा आपका 4। अब हम लोग बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, पी आर इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। अब हम लोग का क्या लिखता है कि आर इजकल टू डिफेक्टिव कंपोनेंट्स, यहां पर सपोज कर लेते हैं आर क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स क्या, हेंस द हम लोग नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स क्या कर रहा है, एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव कंपोनेंट्स। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और लेस देन 5 डिफेक्टिव कंपोनेंट्स, हेंस लिखते हैं, देखिए हेंस क्या लिख दिए, हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और लेस देन 5 डिफेक्टिव कंपोनेंट्स इज P R लेस देन एन इक्वल टू 5, P0 होगा, P1 होगा, P2 होगा, P3 होगा, P4 होगा और P5 है। यानी R के जगह पर हम लोग 0 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो P0 का वैल्यू कितना होगा, e टू द पावर माइनस m, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1, m टू द पावर 0 1, प्लस अगर 1 रखेंगे तो m e टू द पावर माइनस m, अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर e टू द पावर माइनस m, अगर 3 रखेंगे तो m क्यू e टू द पावर माइनस m, अगर 4 रखेंगे तो m टू द पावर 4 e टू द पावर माइनस m होगा, और 5 रखेंगे तो m टू द पावर 5 e टू द पावर माइनस m होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या ले लेंगे हम लोग, e टू द पावर m कॉमन लेंगे, e टू द पावर माइनस m कॉमन लिए तो हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m क्यूब प्लस m4 प्लस m5, ये हम लोगों का कॉमन आ गया। और m का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, m का वैल्यू दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, यहाँ पर m का वैल्यू दिया हुआ है आपका 4, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं m का वैल्यू 4, तो e टू द पावर माइनस 4 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 प्लस अगर 4 टू द पावर 4 करेंगे 256 और प्लस 4 टू द पावर 5, इस तरीके से। और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 0.6
78513। हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके इसको रखे हैं, पी आर लेस देन एन इक्वल टू 5। इसका प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट हो गया। मैंने एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव कंपोनेंट्स, प्रोबेबिलिटी फॉर 5 एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव कंपोनेंट्स विल बी 0.78513। अब हम लोग को निकालना है, सेकेंड पार्ट कह रहा है आपका, सेकेंड पार्ट कह रहा है द प्रोबेबिलिटी of more than 5 defective components। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी आर लेस देन एंड इक्वल टू 5। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये देखिए क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0.78513, और इसको जब सोल्व करोगे तो 0.21487। इसीलिए ऐसा हुआ पी आर ग्रेटर देन 5, इसीलिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, इसलिए ऐसा हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं दूसरा क्वेश्चन लिया हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो कंफ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट्स। देयर इज ए स्मॉल चांस ऑफ 1/500 फॉर एनी स्क्रू, ए एन बाई लिखे हैं, एनी स्क्रू टू बी डिफेक्टिव, यानी स्मॉल चांस यानी डिफेक्टिव होने के जो प्रोबेबिलिटी है स्क्रू का 1/500 है। तो इसीलिए यहां पर लिखे हैं गिवन प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर एनी स्क्रू टू बी डिफेक्टिव इक्वल टू 1/500, ये गिवन है आपका। उसके बाद क्या कहता है, द स्क्रू आर इन द पैकेट ऑफ 10। हम लोग का जो स्क्रू का जो पैकेट है वो 10 का पैकेट है, तो हम लोग लिखे हैं सिंस द स्क्रूज आर इन पैकेट्स ऑफ 10 देयरफॉर एम इज इक्वल टू एनपी, एम इज इक्वल टू एनपी होगा, और एनपी का होगा तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/500 इक्वल टू 1/50 यानी 0.02, यानी एम का वैल्यू हो गया आपका 0.02। उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नो डिफेक्टिव। नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड आउट कीजिए जिसमें कोई डिफेक्टिव नहीं है, एंड 2 डिफेक्टिव स्क्रूज रेस्पेक्टिवली इन ए कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट्स। यहां पर कह रहा है कि 2 डिफेक्टिव स्क्रूज रेस्पेक्टिवली इन ए कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट्स। तो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेंगे कैपिटल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैकेट्स इन कंसाइनमेंट, SIG कंसाइनमेंट। हम लोग क्या सपोज कर लिए, 1000 सपोज कर लिया, यह गिवन है हम लोग का 10,000 दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर एन का वैल्यू कितना हो गया आपका 10,000 हो गया एन का वैल्यू। अब बाय पॉइजन फॉर्मूला, अब पॉइजन फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं। पॉइजन फॉर्मूला जानते हैं, पी आर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ये हम लोग लिख लिए, इक्वेशन 1 सपोज कर लिए। अब यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पी आर इज इक्वल टू 0 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव स्क्रू। यहां पर आर इज इक्वल टू अगर 0 लेते हैं, आर इज इक्वल टू 0 लेते हैं, इसका ये मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव स्क्रू। हम लोग को 2 डिफेक्टिव स्क्रू तक निकालना है, तो पहले नो डिफेक्टिव स्क्रू
की बात करेंगे, उसके बाद 1 डिफेक्टिव की बात करेंगे, फिर 2 डिफेक्टिव की बात करेंगे जो कंसाइनमेंट में है। तो हम लोग नोट डिफेक्टिव स्क्रू की पहले बात कर लेते हैं। तो नोट डिफेक्टिव स्क्रू की जब बात होगी तो क्या लेंगे हम लोग, r इक्वल टू 0 किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में। तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस m टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा आपका -m, और इसका m का जो वैल्यू दिया हुआ है -0.02, और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 0.9802, यानी देयरफॉर जो P0 यानी नो डिफेक्टिव स्क्रू की जो बात होगी वो होगी 0.9802, इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा। अब नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग, अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग, पहला क्वेश्चन है आपका नो डिफेक्टिव, पहला क्वेश्चन है नो डिफेक्टिव स्क्रू, SCREW। तो हम लोग क्या लेंगे इसको, n मल्टीप्लाइड बाय P r इज इक्वल टू 0, यानी दैट मीन्स n मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस m, और जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस 0.02, और इसका जो वैल्यू आएगा आपका 9802, यानी नंबर ऑफ पैकेट्स जो होगा जिसमें कोई डिफेक्टिव स्क्रू नहीं है 9802 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक डिफेक्टिव होगा, फिर तीसरा। देखिए स्टूडेंट्स, नो डिफेक्टिव स्क्रू के लिए तो हम लोग को फाइंड आउट हो गया, नो डिफेक्टिव स्क्रू के लिए नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग कितना होगा, 9802, इतना पैकेट्स आपका जिसमें नो डिफेक्टिव स्क्रू होगा। अब 1 डिफेक्टिव स्क्रू कितना होगा, 1 डिफेक्टिव स्क्रू के लिए 1 डिफेक्टिव स्क्रू के लिए हम लोग को जो प्रोबेबिलिटी r का वैल्यू लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा, और इसी में डालना पड़ेगा नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग 1 डिफेक्टिव स्क्रू इक्वल टू होगा n मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस m, इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं r का वैल्यू 1 इंटू m होगा डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर माइनस 0.02 मल्टीप्लाइड बाई m का वैल्यू 0.02, और जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 196, यानी 196 पैकेट्स जो होगा जिसमें एक डिफेक्टिव स्क्रू होगा, यानी नंबर ऑफ पैकेट्स जिसमें एक डिफेक्टिव स्क्रू होगा वो 196 होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका 2 डिफेक्टिव, यानी 2 डिफेक्टिव स्क्रू, 2 डिफेक्टिव माने नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग 2 डिफेक्टिव स्क्रू, यानी r का वैल्यू आपको 2 लेना पड़ेगा। तो क्या ये हो जाएगा आपका, देखिए n मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस m, तो सब में रहेगा इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, इंटू m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो इसका जब वैल्यू रखेंगे 10,000 n का वैल्यू और e टू द पावर माइनस m का वैल्यू 0.02 और m का वैल्यू 0.02 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होगा 2, और जब इसका आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका वैल्यू 2, यानी 2 डिफेक्टिव के लिए कितना आ जाएगा आपका 2, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 2। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, और भी मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा लेकिन एक क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज में ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो कभी लाइक भी कर दिया कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए अगर समझ में आ रहा है तो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 अगले पेज में। देखिए क्वेश्चन ये है, x इज ए पॉइजन वेरिएट सच दैट px इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 9, px इज इक्वल टू 4,
प्लस 90 पी एक्स इजकल टू 6। ये पॉइजन वेरिएट का दिया हुआ है, एक्स इज ए पॉइजन वेरिएट, यानी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला इसमें यूज होगा। फाइंड द मीन, मीन फाइंड आउट करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन और वेरिएंस इक्वल होता है, तो सबसे पहले हम लोग एम का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किस फॉर्मूला से? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पी आर इजकल टू ई टू द पावर माइनस एम टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। इसमें हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है पी एक्स इजकल टू 2, इसका मतलब आर का वैल्यू आपका 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसमें आर का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ई टू द पावर माइनस एम टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 9 इंटू ई टू द पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 6, तो 90 मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस एम टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ई टू द पावर एम देखिए कॉमन आता है, ई टू द पावर माइनस एम लिखे एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2, और इसको लिखे हम लोग ई टू द पावर माइनस एम कॉमन आएगा और अपॉन 2 भी कॉमन आएगा, अपॉन 2 भी कॉमन आएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए इसको लिखेंगे 9 एम टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल को 24 लिखेंगे, और जब 2 कॉमन लिए हैं हम लोग तो इसको लिखेंगे 12 प्लस 90 इंटू एम टू द पावर 6, और इसको फैक्टोरियल 6 कितना होगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई 120, तो अगर 2 कॉमन लिए तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 120 होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये लिए ई टू द पावर माइनस एन आपका कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल भी हो गया, यहाँ पर 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 3 जा 9, 3 कैंसिल हो गया, और ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये 4 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तब अब इसमें क्या आ जाएगा आपका? ई टू द पावर एम कैंसिल होगा तो एम स्क्वायर आएगा इक्वल टू आएगा आपका एम टू द पावर 4 3 एम टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस एम टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 4। तो क्या आएगा आपका? ये देखिए, अगर कैलकुलेशन करेंगे इसका तो 4 एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 एम स्क्वायर प्लस एम टू द पावर 4। एम स्क्वायर चूंकि 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे 3 एम स्क्वायर नहीं लिखिए, एम टू द पावर 4 प्लस 3 एम स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। हम लोग इसको राइट साइड लिखिए और एम स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देखिए एम स्क्वायर का वैल्यू क्वाड्रेटिक की इक्वेशन से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 9 प्लस 16 अपॉन 2, तो इसका हो जाएगा -3 प्लस -5 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? -4 आएगा, और आएगा क्या? 5 - 3 डिवाइडेड बाई 2 1 आएगा, यानी एम स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा माइनस, नेगेटिव टर्म को हम लोग कैंसिल करेंगे, तो देयरफॉर एम का वैल्यू कितना आ जाएगा? एम स्क्वायर इजकल टू 1, देयरफॉर एम इजकल टू प्लस माइनस 1 आएगा। तो हम लोग नेगेटिव टर्म को एम इजकल टू -1 में बी नेग्लेक्ट करेंगे, देयरफॉर एम का वैल्यू कितना आ गया आपका? 1, एम का वैल्यू 1 आ गया आपका। तो हम लोग मीन इजकल टू क्या होगा? मीन निकालना है हमको, मीन इजकल टू क्या हो जाएगा? एम, और एम इजकल टू कितना है? 1, यानी मीन का वैल्यू आपका 1 आ गया। वेरिएंस कितना आएगा आपका? वेरिएंस इजकल टू भी होता है, देखिए वेरिएंस भी क्या होता है? एम, आइए हो गया 1, देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना होगा? अंडर रूट एम, यानी इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1, यानी मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों का वैल्यू हो गया आपका 1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, नेक्स्ट पेज में देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बैड रिएक्शन फ्रॉम ए सर्टेन इंजेक्शन इज 0.001,
सर्टेन इंजेक्शन का जो रिजल्ट आएगा, बैड रिएक्शन जो आया है 0.001, फाइंड द चांस डेट आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स मोर देन 2 विल हैव ए बैड रिएक्शंस। यानी मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा, इसका मतलब 0, 1, 2 फाइंड आउट कर लेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से, और 1 में उसको माइनस कर देंगे, डेट इज जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा आपका। तो पहले पी क्या दिया हुआ है, सपोज कर लिए हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बैड रिएक्शन फ्रॉम ए सर्टेन इंजेक्शन पी लिए हैं, जो हो जाएगा 0.001 होगा। अब नंबर ऑफ यहां पर इंडिविजुअल्स कितना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है आपका, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज इक्वल टू है 1000। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका n। तो देयरफॉर आपका m कितना होगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाई इट्स प्रोबेबिलिटी 0.001, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1। यानी m का वैल्यू आ गया क्या आपका, m का वैल्यू आ गया आपका 1। ओके स्टूडेंट्स, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द चांस दैट आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स मोर देन 2 विल हैव ए बैड रिएक्शन। तो हम लोग का क्या निकालेंगे, P आर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 का मतलब 1 माइनस, हम लोग 0 का फाइंड आउट कर देंगे, 1 का फाइंड आउट कर देंगे और 2 का फाइंड आउट कर देंगे, और 1 में उसको माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस, अगर 0 रखेंगे इसमें, पी आर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस m टू द पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, जो आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। इसमें अगर आप रखेंगे 0 r का वैल्यू तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस m, 1 रखेंगे तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस m इंटू m, और अगर आप 2 रखेंगे तो e टू द पावर माइनस m इंटू m स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2। इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस m कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2, ये आएगा आपका। देयरफॉर क्या होगा, ई टू द पावर n कॉमन लिए तो 1 प्लस m स्क्वायर, और m का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 1। तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 प्लस 1/2, यानी डेट इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5/2 इंटू ई टू द पावर माइनस 1। और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1 माइनस 0.91920 ये आएगा आपका, या डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर आएगा आपका 0.0803, ये आपका आंसर आएगा। डायरेक्ट इसका आंसर अगर जो लिख देते हैं, छोड़ देते हैं, आपका कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट कर लेंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.08030, यही आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा। ओके स्टूडेंट्स, शायद समझ में आया होगा। अब हम लोग बाकी का क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। थैंक्स।